वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। एक रोज हमारे प्यारे नबी अपने चाचा की खिदमत में हाजिर हुए तो उनको कहा, भतीजे, मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे हालात बहुत सख्त हैं, बहुत तंगी में दिन गुजर रहे हैं। यहाँ एक मालदार खातून है, वो अपना तिजारत का सामान शाम वगैरह की तरफ भेजती हैं। ये काम वो तुम्हारी कौम के यानी कुरैश के लोगों से लेती हैं। इस तरह वो है लोग उसके माल से तिजारत करते हैं, खुद भी नफा हासिल करते हैं और उस खातून को भी नफा हासिल होता है। मेरा मशवरा ये है कि तुम उनके पास जाओ। इस बात का इम्कान है कि वो तुम्हें अपना माले तिजारत दे दे। वो तुम्हें जानती है, तुम्हारी सदाकत और पाकीज़गी के बारे में उन्हें इल्म है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा के मशवरे पर अमल किया, उस खातून की तरफ चल पड़े। अबू तालिब ने अपनी बावंदी नबी को उनके पीछे भेज दिया। वो ये जाने के लिए बेचैन थे वहां क्या होता है, वो खातून आपसे कैसे पेश आती हैं। ये खातून हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हुमा थी। वो आपसे खंडा पेशानी से मिली, आपको इज्जत से बिठाया। दरअसल आपके बारे में मैं बहुत कुछ जानती थी। आप के बारे में जो बातें वहां के माँ श्रेष्ठ में असफल हो चुकी थी, वो भी उन तक पहुंची थी। इसलिए है मुलाकात से पहले ही आपसे मुतासिर हो चुकी थी ना। आपने अपनी आमद का मकसद बयान फरमाया। हजरत खदीजा ने फरमाया है, मैं आपकी सच्ची अमानतदारी और हुस्ने अखलाक से वाकिफ हूं। मैं आपको दूसरे की निस्बत दोगुना माल दूंगी। ये सुनकर आपने इत्मीनान महसूस किया, उनका शुक्रिया अदा किया और वहां से अबू तालिब के पास आए। उन्हें बताया, उन्हें अपना माले तिजारत मुझे देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। अबू तालिब ये सुनकर खुश हुए और बोले, ये रिज़्क है जो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ भेजा है। बाज रिवायत में है कि अबू तालिब की बहन आतिका बिन्त अब्दुल मुत्तलिब यानी आपकी फूफी ने भी इस सिलसिले में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मुलाकात की थी। हुजूर नबी करीम के इरादे के बारे में जब उन्होंने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से जिक्र किया तो आपने जवाब में फरमाया, मुझे मालूम नहीं था कि वो इस पेशे का इरादा रखते हैं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस पहले ही आपको आपकी फूफी हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हुमा के यहाँ देख चुकी थी। इस तरह आपकी पाकीज़ा आदत से ला इल्म नहीं थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हुमा का तल्लुक खानदाने कुरैश से थे। आपके वालिद का नाम खुवैल्द बिन असद बिन अब्दुल उज्जा था। ये अब्दे मुनाफ के भाई वे और अब्दे मुनाफ हुजूर के दादा वो मुझसे थे। अब्दुल उज्जा और अब्दे मुनाफ के वालिद कुसाई बिन किलाब रे। इस तरह हैं हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हुमा का सिलसिला नसब छोटी पुश्त में आप से जा मिलता है। आपके वालिद खुवैलद जमाना जहिलियत में अरबों के सिपह सलारों में से फुजार की लड़ाई में अपने कबीले की क़यादत की थी। जब तबा हजरे असवद को उखेर कर यमन ले गया तो उसको वापस लेने में खुवैल्द की कोशिश का दखल था। खुवैल्द की औलाद बहुत थी, उनमें हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हुमा सबसे ज्यादा मशहूर हैं। आपकी वालिदा का नाम फातिमा बिन्त जैदा बिन अल आसम बिन आसिम बिन रुवाई है और नानी का नाम हला बिन्त अब्दे मुनाफ है। आपके वालिद खुवैल्द बहुत बाइज्जत आदमी है। कुरैश मुझे उनको एहतराम की निगाह से देखा जाता था। मक्का में रहते थे। फातिमा बिन्त जैदा से शादी हुई और उनसे हाथियों वाले साल अब्राहा के हमले का साल से 15 साल पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हुमा पैदा हुई, जिनके मुकद्दर में पहली उम्मुल मोमिनीन होना लिखा जा चुका था। आपने खाते पीते घराने में परवरिश पाई। तारीख की किताबों में आपके बचपन के हालात नहीं मिले। इतना जरूर मिलता है कि आप बहुत खुदा टूर थे। गरीबों को खाना खिलाती थी, जरूरतमंदों की मदद करती थी। अल्लाह ताला ने उन्हें एक खास मुकाम के लिए चुन लिया था। आपके एक चाचाजाद भाई वर्का बिन नौफल वे, ये तौरात और इंजील के बहुत बड़े आलिम वे। मजहब के एतबार से ईसाई वे। हजरत खदीजा के वालिद इनसे अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से ये निकाह ना हो सका और आपकी शादी अतीक बिन आबिद बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूम से हो गई। बाज रिवायत की रूह से पहली शादी अबू हला बिन बनश तमीमी से हुई। अतीक बिन आबिद से आपके यहाँ एक बच्चा अब्दुल्ला पैदा हुआ। उसके बाद अतीक बिन आबिद का इंतकाल हो गया। आपकी बीवी को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अबू हला बिन बनाश ने निकाह का पैगाम दिया। इस तरह आपकी दूसरी शादी अबू हला से हुई। अबू हला से आपके यहाँ 2 बेटे हिंद और हारिस और एक लड़की जैनब अदा हुई। फिर फुजार की लड़ाई में आपके वालिद वफात पा गए। उनके बाद आपके दूसरे शोहर ने वफात पाई। बयाप और शोहर की वफात की वजह से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बच्चों की देखभाल अब उनकी जिम्मे थी। कुरैश के कई नौजवानों ने आपको शादी का पैगाम भेजा, लेकिन आपने बच्चों की वजह से इनकार कर दिया। आपने सोच लिया था कि बच्चों की तरबियत करें और शादी नहीं करेंगी। आपके खानदान का पेशा चुन की तिजारत था।
क्योंकि आपने भी यही पेशा अख्तियार किया था। लेकिन चुनकी औरत थी, न इसलिए अपना माल दूसरे लोगों को दे देती थी, वो दूसरे मुल्कों में माल ले जाते। इस तरह नफे में से उन्हें अपना हिस्सा मिल जाता था। बहुत जल्दी आप मक्का की मशहूर ताजिर बन रहीं। एक खास बात यह है कि दूसरों की तरह आप बूटों को नहीं पूछती थीं। पास करीबी लोगों ने उन्हें कहा भी कि आप घर में एक बट रख लें। ये सुनकर आप हमेशा मुस्कुरा दिया करती। आप अच्छी तरह जानती थीं कि इन बूटों की क्या हकीकत है। उन्हें इन था कि ये पत्थर के लेकिन तो किसी को नफा छूने की ताकत रखते हैं, न नुकसान छूने की। उन्होंने कई मर्तबा अपने भतीजे हकीम बिन हिजाम को भी बुतों के करीब जाने से रोका। वो उनसे फरमाया करती थी, अपने माल को गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च किया करो, इससे अल्लाह खुश होता है। आप अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से आसमानी किताबें तौरात और इंजील सुना करती थीं। उन किताबों का सुनना आपको बहुत अच्छा लगता था। वर्का बिन नौफल उन्हें बताते थे कि अल्लाह के एक रसूल आने वाले हैं और उन्हीं में आने वाले हैं। अल्लाह ताला उन्हें लोगों की हिदायत के भेजेंगे। उनकी कौम उनकी मुखालफत पर तारीख जाएगी, लेकिन आखिर उन्हें गलबा हासिल होगा। हजरत खदीजा ये बात सुनती तो ख्वाहिशें करती, काश वो अल्लाह के रसूल का दीदार कर खातिर। उनके दिल में ये ख्वाहिश भी सर उभरती थी कि उन्हें रसूल अरबी की परवी नसीब हो जाए और ये उनकी हर मुमकिन मदद करें। आखिर तिजारती काफिले की रावमगी के दिन आ गए। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हुमा ने अपना तिजारती माल आप के हवाले कर दिया। साथ आए आपने अपने गुलाम मैसरह को आपके साथ राव न किया और उन्हें हिदायत दी, खबरदार उनकी ना फरमानी ना करना और ना उनकी किसी राय से इख्तिलाफ करना। इससे मालूम हुआ आपने मैसरह को आपकी निगरानी करने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि आपका हर तरह ख्याल रखने और खिदमत गुजारी के लिए भेजा था। वो तिजारती काफिला 16 ज़िहिज्जा को रवाना हुआ। आपके चाचा आपको अलविदा कहने के लिए आए और फिर वो काफिला रवाना हुआ जिसमें वो हस्ती थी जो अल्लाह ताला की सारी मखलूक से अफजल और आला थी। अल्लाह ताला हमें हस्ती की निगाहबानी फरमा रहे थे। हम काफिला की एक खास बात यह थी कि हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हुमा के माल बरदराउन की तादाद बाकी तमाम लोगों के औरतों की मजमूई तादाद से ज्यादा थी। आखिर ये काफिला शाम के शहर बसरा। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहें।